अर्पित कैसेट की प्रस्तुति ज्योति मैनपुरी। मोबाइल नंबर 9758502788। तो सीतापति श्री राम से विनती बारंबार, लाज रखो मुझ दीन की शरण संजेश कुमार। कि हे पारथ के सारथी, तुम्हें कोट प्रणाम। ना भुपड़ी मझधार में खेल गईयो पार। तो संत हमारी आत्मा संत हमें सिरमौर, सबको सीता राम है अपनी अपनी ठोर। अरे लालपुरी के बाबा लालगिरी महाराजा, हम धरू तुम्हारो ध्यान जी। अरे लालपुरी के बाबा लालगिरी महाराजा, कोई कैसेट में राखो मेरी लाज जी। अरे संतन में सिरे मोर हो मेरे बाबा, अरे संतन में सिरे मोर हो मेरे बाबा। कोई जाति आप दरबार जी। अरे कार्तिक में मेला जुड़े मेरे बाबा, अरे कार्तिक में मेला जुड़े मेरे बाबा। सबकी पूरी करत मोराद जी। अरे भेंट चढ़े घंटा चढ़े अरे महाराजा, अरे भेंट चढ़े घंटा चढ़े महाराजा। कोई होए रे जय जयकार जी। अरे आस लगाई मैंने आपकी महाराजा, अरे आस लगाई मैंने आपकी अरे महाराजा। तुम्हें तेरे संदेश को मान जी। हाँ साथियों, अर्पित स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के करीब पावन धाम बाबा जी लालपुरी महाराज की जीवन गाथा की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले महावीर बजरंग बली के लिए मैं 2 शब्द बोलूंगा। अरे महावीर अंजन के जाए हम मत राखो रे मान हमार। अरे अर्पित कैसेट के माध्यम से तुम्हें
बुलाए संजय कुमार। अरे लाए सजीवन द्रोणागिर से नागे लखन रे यति के प्राण। अरे लाए सजीवन प्राण रे उबारे शंका करी थी काल की नाय। आदरणीय श्रोतागण, आदर योग्य बुजुर्गों व प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया सती सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति आज आप लोगों के समक्ष ये पावन धाम संकिसा की ये जो गाथा है कि किस तरह से लालपुरी महाराज को योग धारण हुआ, ये कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं। कि डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में कि गांव संकिसा खास और ब्राह्मण कुल पैदा भय जो है सराय के पास। डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के अंतर्गत एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थान संकिसा है, जहां भगवान बुद्ध ने कई वर्ष तक तपस्या की थी। इसी गांव संकिसा में एक अभिज्ञात नाम के ब्राह्मण थे। कि ये पावन धाम संकिसा की मैं सुंदर कथा सुनाता हूँ। ये पावन धाम संकिसा की मैं सुंदर कथा सुनाता हूँ। और जैसा सुना बुजुर्गों से मैं सभा बीच दर्शाता हूँ। भगवान बुद्ध की तपोभूमि संकिसा गांव विख्यात हुआ। और उसी गांव में एक ब्राह्मण का नाम ये अभिज्ञात हुआ। ये कहानी नहीं पुरानी है, ये कहानी नहीं पुरानी है जो सभा बीच में गाता हूँ। जैसा सुना बुजुर्गों से मैं सभा बीच दर्शाता हूँ। ग्राम संकिसा में ब्राह्मण कुल में एक अभिज्ञात नाम के ब्राह्मण थे और उनके आंगन में बड़ी ही सुशील पत्नी जिनका नाम था महादेवी। बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के महाराज अभिज्ञात थे। लेकिन भक्तों, संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है। दुख तो ये इंसान को भेष बदल बदल करके सताता है। कहीं पिता का दुख तो कहीं माता का दुख तो कहीं भाई का दुख तो कहीं पत्नी का दुख। दुखी तो सभी है, संसार में सुखी कोई नहीं है। कि अभिज्ञात नाम के ब्राह्मण थे और न घर में कोई संतान भई।
अब ज्ञात नाम के ब्राह्मण के आंगन में किसी संतान ने जब जन्म नहीं लिया, एक दिन महादेवी उनकी जो धर्म पत्नी थी नित्य रोज उठ करके तुलसी के वृक्ष में जल चढ़ाती थी। भगवान की पूजा पाठ करने में बड़ी ही रुचि है। तो एक दिन अज्ञात नाम के ब्राह्मण से कहा, श्रीमन भगवान समदर्शी है, हर किसी को संतान दी, हमें क्यों नहीं संतान दी है? कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि पहलो सोखे निरोगी काया, दूसरो सुखे घर में होए माया। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में होए माया। तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। सब दुख सहन हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख शरीर का दुख है। जिस मनुष्य के पास शरीर का दुख है तो चाहे दौलत के भंडार भरे हों लेकिन फिर भी वो गरीब है। पहला सुख तो शरीर का ही सुख है। कि दुनिया में कोई धन चाहे और कोई संतान का भूखा है। संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है। एक दिन महादेवी जी भगवान से विनय करने लगी हैं। जब भगवान ने हर इंसान को लाल दिया है, हर इंसान को संतान दी है, तो समदर्शी अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और विचार करने लगी महादेवी जी, अरे मैया रोए रैया सुडारे, विधना कहा लिखी किस्मत में। मैया रोए रैया सुडारे, विधना कहा लिखी किस्मत में।
और क्या कहने लगी माँ, मेरे जन्म ले को बेटा होवे एक भैया से जेठा। मेरे जन्म ले एक बेटा होवे एक भैया से जेठा। घर में आवे खुशी अपार विधना का हाल की किस्मत में। महादेवी माँ ईश्वर से विनय कर रही हैं, संजय शास्त्री को कहना होना दुख किसी को सहना। संजय शास्त्री को कहना होना दुख किसी को सहना। नैया लग जाए सबकी पार ईश्वर काल की किस्मत में। घर लाल मेरे आए जावे मेरो सब परदा छपी जावे। घर मिट जाए मेरे सभी कलेश, मिट जाए मेरे सभी कलेश विधना काल की किस्मत में। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। भगवान की ऐसी दया दृष्टि हुई तो महादेवी माँ के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। हुआ ऐसा, और कछु और समय गो बीती रे कि सुनियो कथा यगारी। महादेवी मैया के गर्भ से, महादेवी मैया के गर्भ से एक बेटा बहु व्रतधारी। महाराज लुटाए आंगन में है दान और देखे पतरा बेटा को धरो लालगिरी है नाम। मेरे भैया रे मेरे वीरन रे सूरत प्यारी प्यारी लग रही है ओठ में से बहे रस धार। मेरे वीरन रे महादेवी माँ के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम विद्वानों ने लालगिरी रखा। आंगन में बड़ा ही हर्ष है, बधाइयां बज रही हैं। कैसे बज रही हैं लल्ला संदीप? अरे बधाई बज रही है रे अंगना में, बधाई बज रही है आंगन में, बधाई बज रही है आंगन में। कैसे? अरे जोई जोई सुने सोई उठी धावे, सोई उठी धावे।
ऐसा ही नहीं संदीप, अब क्या तो ब्राह्मण के आंगन में आज बधाई बज रही है। अरे चुर मिली आए ने लोग लोगाई, लोग लोगाई। अरे कछु समझावे बातन में बधाई बज रही है आंगन में, बधाई बज रही है आंगन में। अरे दौड़ दौड़ के अंगनाया में, अंगनाया में। दौड़ दौड़ के अंगनाया में, लालगिरी को गोद उठावे सब भूल गई दर्शन में, बधाई बज रही है आंगन में, बधाई बज रही है आंगन में, बधाई। बोलिए लालपुरी महाराज की। इस तरह से महादेवी के गर्भ से जब पहले बालक ने जन्म लिया, धीरे धीरे समय के तत्पश्चात कुछ समय बाद दूसरा बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम विद्वानों ने देवगिरी रखा। माता पिता बड़े ही खुशी हैं, हर्ष के साथ में समय में काट रहे हैं। आंगन में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और सुख सागर में रहे, प्रेम से बहे मगन दिन राती। अपने बेटन को देख रे देख मैया हर साथी। सुख सागर में वह प्रेम से रहे मगन दिन राती, मगन दिन राती। अपने बेटन को देख ले देख मैया हर साथी। ऐसा ही नहीं संदीप, जूतो रोम झुम डोलत है और मीठी बोली बोलत है। अरे रोम झुम डोलत है और मीठी बोली बोलत है और सबके मन को मोहत है और सुंदर अंगना में सोहत है। इस तरह से बड़े ही हर्ष के साथ में माता पिता के साथ में दोनों बेटे रह रहे हैं। जो लालगिरी महाराज थे, अब क्या नाम के ब्राह्मण के बड़े पुत्र बाबा लालगिरी, ये बचपन से पढ़ाई और लिखाई में कोई मन नहीं लगता है। भगवान का भजन करना, समय से स्नान करना और भगवान की याचना करना, सूर्य को जल अर्पण करना, यही इनकी दिनचर्या थी। जब ये शादी के योग
लालगिरी महाराज ने शादी का नाम सुना तो ऐसा मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग में धोखे से पैर पड़ गया हो। जवाब दिया, मैं शादी नहीं करेंगे। क्यों? शादी करना तकलीफ है। जवाब दिया, नहीं माँ, मैं बाल ब्रह्मचारी बनकर के और अपना जीवन यापन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। जीवात्मा ये मनुष्य शरीर 400 करोड़ वर्ष के बाद में पुनः प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां भटकने के बाद में मैं भगवान को धोखा नहीं देंगे। जीवात्मा एक वचन देकर के आती है कि मैं तुम्हारा भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाती है मोह माया के बंधन में पड़कर। इसलिए माँ, मैं शादी नहीं करेंगे। महादेवी माँ कहने लगी, ये तो बड़े हर्ष की बात है। हमें भी इस बात का नाज है कि हमारा पुत्र बाल ब्रह्मचारी बनकर के जीवन को काटेगा। और माता तो वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। बताया है बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंतर्गत, अरे पुत्र पति जुबती जग सोही, पुत्र पति जुबती जग सोही, राम भगत जाको सुत होई। और जवाब दिया महादेवी जी ने, तुमरे भागी राम लो लागी, जन्म जन्म के तुम बड़े भागी। महादेवी माँ ने जवाब दिया, बेटा हमें भी इस बात का नाज है कि माता तो वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। जिस माँ के गर्भ से राम का भक्त उत्पन्न होता है वो माँ बड़ी ही भाग्यशाली मानी जाती है। संसार में माता कहलाने के योग्य वही माँ है जिसका पुत्र राम का भक्त है, वरना कितने भी पुत्र हों फिर भी वो बांझ के बराबर है। अरे आगे क्या हुआ कछु और समय बीत गयो, इसी के साथ साथ समय आगे को बढ़ता गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, न सदा सुख रहता है न सदा दुख रहता है। ईश्वर की माया बड़ी ही विलक्षण है। आगे क्या हुआ वही हुआ जो होने वाला, आगे क्या हुआ कछु और समय बीत गयो, आगे क्या हुआ कछु और समय बीत गयो। महादेवी मैया ने बेटा को विभागियो, समय के उपरांत महादेवी माँ ने छोटे पुत्र देवगिरी की शादी कर ली। ईश्वर की गति कुछ समझ में आती नहीं, कोशिश हजार करो पेश कछु जाती नहीं। ईश्वर की गति कछु कहबे में आती नहीं, ईश्वर की गति कछु कहबे में आती नहीं। कोशिश हजार करो पेश कछु जाती नहीं, कोशिश हजार करो पेश कछु जाती नहीं। माता पिता खुशी मन में बैठा है,
के पास माता पिता खुशी मन में बेटा है उनके पास, हिल मिल के दोनों कोमल रहते हैं साथ साथ, हिल मिल के दोनों कोमल रहते हैं साथ साथ। आगे क्या हुआ वही हुआ जो होने वाला, आगे क्या हुआ वही हुआ जो होने वाला। लालगिरी प्रभु शरण जप रहे उनकी माला, लालगिरी प्रभु शरण जप रहे उनकी माला। हाय विधाता ये दुख ये कैसा डाला, हाय विधाता ये दुख ये कैसा डाला। इनके जीवन में कुछ समय आ गया काला, इनके जीवन में कुछ समय आ गया काला। उसी समय अभिज्ञात नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी खत्म हो गई महादेवी। थोड़े समय के बाद में अभिज्ञात ब्राह्मण जब खत्म हो गए, जब उनका दयावसन हो गया तो दोनों पुत्र फपक फपक करके रोने लगे। छोटे भाई को समझा करके बाबा लालगिरी ने कहा कि भैया संसार में जो आया उससे जाना हुआ, ये 5 तत्व का शरीर ये कभी भी किसी के साथ नहीं जाता, शायद तुम्हें पता नहीं है भैया। अरे क्यों व्यर्थ रोने हो भैया, ये सब मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। और तुम कह रहे हो जिस तरह से सुख के पीछे दुख, जन्म के पीछे मृत्यु, ये निश्चित है। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दुनिया जाबे बारी है। बस 2 दिन के जे मेले में मेरा तेरा दिखलाता है। जब कूच को बाजा बजता है तब संग न कोई जाता है। अब सोने वाले जग जइयो, ये सब गफलत का सोना है। संजय से घमंड मती करिए तू, मौत को बनो खिलौना है। इस तरह से बाबा लालगिरी अपने छोटे भाई की कलाई पकड़ करके समझाने लगे, भैया संसार में जो आया उसे जाना हुआ। ये 5 तत्व का शरीर यहीं से मिला और यहीं छोड़ करके जीवात्मा को जाना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं। दोनों बेटा देवगिरी व लालगिरी बड़े ही हर्ष के साथ में अपने घर पे रहने लगे। बाबा लालगिरी का नित्य नियम था कि काली नदी में स्नान करने के बाद में सूर्य पर जल अर्पण किया करते थे।
बेटा संदीप, ये भी याद रहे, सारी जिंदगी इंसान मेहनत और कमाई में लगा रहता है, गरीबों के खून चूसने में लगा रहता है, अपयश का धन कमाने में लगा रहता है, और जब वृद्धावस्था आती है तो भगवान के भजन करने की याद आती है। जीवात्मा परमात्मा से कहती है, अरे का करी हो गुइया, का करी हो गुइया, जाद ने गेली बउआ, का करी हो गुइया, जाद ने गेली बउआ। संसार स्वार्थी है, चाहे हितकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे सारी हो, चाहे घरबारी हो, अंत समय में कोई भी साथ नहीं देता है। का करी हो गुइया, जाद ने गेली बउआ, का करी हो गुइया, जाद ने गेली बउआ। अरे हाथी छोड़ी गाय छिन गई, कहा करे घुरगौआ रे, का करे हो गुइया, जाद ने गेली बउआ, का करी हो बहना, जाद ने आवे गेली बउआ। जीवात्मा कहती है, ए जादने आपे सजन लिबाए बे, घर घर होए बुलौआ। ए जादने आपे सजन लिबाए बे, घर घर होए बुलौआ। अरे चार कार लगे पलकी ते आगे चले ले बउआ रे, का करी हो बहना, का करी हो गुइया, जादने गेली बउआ, का करी हो बहना। और सुनो बेटा संदीप, ए संग संगाती सब जुरिया में संग संग चले घरउआ। ए संग संगाती सब जुरिया में संग संग चले घरउआ। अरे कैसन देश ग्राम ना मर के कोई ना संग जबैया रे, का करी हो गुइया, का करी हो बहना, जाद ने गेली बउआ, का करी हो बहना। मेरे भैया, इधर बाबा लालगिरी जो थे नृत्य व्रत काली नदी में स्नान करने के बाद में भगवान का भजन करना इनका सबसे मुख्य काम था। सूर्य को जल अर्पण करना एक दिन की बात है। चुल्लू में जैसे ही काली नदी से स्नान करने के बाद में चुल्लू में जल लेकर के और सूर्य को अर्पण करने के लिए खड़े हुए, तो उस जल के अंदर एक पीपल का पत्ता, उस पत्ते पर क्या लिखा था? पत्ता ही था या मार्गदर्शक, उसी ने स्वामी जी को वैराग्य बना दिया। उस पीपल के पत्ते में लिखा था, अरे पांच तत्व की देह संग नाय जावे, पांच तत्व की देह संग नाय जावे, सत्संग और हरि चर्चा संग निभावे। महाराज गुरु बिन होवे ना उद्धार, चाहे होए ब्रह्मा चाहे होए विष्णु, चाहे होए ब्रह्मा चाहे होए विष्णु, पार ब्रह्म का
अवतार, चाहे होए ब्रह्मा चाहे होए विष्णु। तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सिखाया संदेश, तेरी धीरे धीरे जा रही है सोने सिखाया संदेश, तेरी धीरे धीरे जा रही है। अरे दुनिया खूब रिझाए रो है, तू तो दुनिया काहे रिझाए रो है, तो पे रीझे नाए फिर देश, तेरी धीरे धीरे जा रही है। मेरे भैया इधर उस पत्ता में लिखा था बेटा, ये 5 तत्व का शरीर ये किसी के साथ नहीं जाता है और बिना गुरु के किसी का भी उद्धार नहीं है, इसलिए तुम्हें गुरु करना चाहिए। और उसके नीचे क्या लिखा था संदीप? अरे तुम धाम बड़े चर चाहियो रे, तुम धाम बड़े चर चाहियो रे, वहाँ अरे से ध्यान लगाइयो रे, मत व्यर्था समय कमाइयो रे। तुम धाम बड़े चर चाहियो रे, और प्रभु को ध्यान लगाइयो रे, मत व्यर्था समय कमाइयो रे, मत काऊ देख डर पाइयो रे। उसी समय उस पत्ते पर लिखा था कि तुम बड़ेश्वर धाम में पहुंचो, जो कि बड़ेश्वर धाम जहां पर ये लालपुरी स्थान आज इस समय बसा हुआ है, जो कि नगला राम सिंह व हिम्मत नगला, सौजी नगला और लहरा के करीब में पड़ता है। वहीं पर स्वामी जी ने आकर के ये लालपुरी स्थान बसाया था। अब वो वहां से जब बैरागी हुए हैं तो क्या देखते हैं, जब घर से निकले तो गांव वाले सब स्वामी जी के पास आकर के बैठ के जवाब दिया, कहां जा रहे हो? स्वामी जी कहने लगे, महात्मा एक जगह पर रहना उचित नहीं है। जिस तरह से एक जगह पर भरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह से महात्मा एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। जवाब दिया, मुझे छोड़ करके मत जाओ। स्वामी जी चल दिए हैं। छोटा भाई देवगिरी बगांव के लोग रोने लगे कि छोड़ के चले संकित सा काम, देखी सब लोग भय हैरान। छोड़ के चले संकित सा काम, देखी सब लोग भय हैरान। ये कैसी संकट की घड़ी है, किस्मत तो बेदर्द पड़ी है। ये कैसी संकट की घड़ी है, किस्मत तो बेदर्द पड़ी है। करना मत सबको वीरान,
गांव के लोग कहने लगे हैं ठहर जाओ। आते जाते इस दिन रहना, हम लोगों को भूल न जाना। आते जाते हर पल रहना, हम लोगों को भूल न जाना। तुम बिन हम सब भय हैरान, तुम बिन हम सब भय हैरान, देख सब लोग भय हैरान। चले हैं छोड़ संग सा काम, देख सब लोग भय हैरान। मेरे भैया इधर स्वामी जी शंखसा धाम को छोड़ करके काली नदी के किनारे चलते चलते आगे को बढ़ते हैं। अरे काली नदी के पार पे बेटा डगमग डगमग डोले। अकेले चल दिए हैं, घर वालों को छोड़ करके, गांव वालों को छोड़ करके काली नदी के किनारे किनारे जब आगे बढ़े हैं। अरे काली नदी की पार पे बेटा डगमग डगमग डोले। न कोई है साथ में उनके, मन ही मन में बोले। दुनिया रूठी किस्मत फूटी, छूटे सभी सहारे। दुनिया रूठी किस्मत फूटी, छूटे सभी सहारे। बिना तुम्हारे ब्रजेश शास्त्री कैसे होए गुजारे। ओ संजय से दुनिया बालन को खूबे नेह लगाओ। पर काऊ पे दर्द न्याय के तो गुनाह अपनायो। संदीप बेटा सभा बीच में ढोलक रहे बजाई। शीश पाल छोटो भैया मेरो चिमटा रो चटकाई। और वीरेंद्र सिंह ठेकेदार जी जे सौजी नंगला से बैठे आई। और भरी सभा में संजय के जे रहे हैं मान बढ़ाई। और संजय चाचा सभा बीच में सुंदर रंग दिखाई। और भज के आए के आज संजय से गोद मिले और उठाई। और गौतम बेटा प्यारो से मेरो सभा बीच दरसाई। संजय कुमार ने आज सभा में सुंदर धूम मचाई। हाँ साथियों, इधर स्वामी जी काली नदी के किनारे किनारे जब बड़ेश्वर धाम में पहुंचे हैं
वहां जाकर के स्वामी जी ने एक टीला पर अपनी झोपड़ी डाली है। दिन में भगवान का सत्संग करना, भगवान की कथाएं सुनना, यही उनका काम था। जहां जहां भगवान की कथाएं होती थीं, वहां स्वामी जी जाकर के भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे। जवाब दिया, उस परमपिता परमात्मा के लिए मैं योगी बना हूं, उस परमात्मा को धोखा नहीं दूंगा। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, जान ले जोई जाननहारा। यह बर मांगो कृपा निकेता, कृपा निकेता, बसो हृदय सिए अनुज समेता। इस तरह से स्वामी जी नित्य प्रति भगवान का भजन करते हैं सुबह और शाम, और दिन में भगवान की कथाएं सुनते हैं। एक दिन सुबह ही सुबह भगवान से भगवान का भजन कर रहे थे स्वामी जी, और स्वामी जी के चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेजस्व झलक रहा था। तो एक बात और सुनो संदीप, संसार में चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो जाए, लेकिन इस माया ने अपने कटाक्षों से उन्हें भी घायल किया है, जो अपने लक्ष्य तक उस माया ने नहीं पहुंचने दिया। एक स्त्री भगवान का भजन जो कर रहे थे स्वामी जी, उनके पास में आकर के बैठ गई। स्वामी जी ने जब देखा, और एक बात और सुनो संदीप, अगर कोई स्त्री तुम्हारे पास हंस करके आ रही है, ये ना समझो कि हमारी भलाई के लिए आ रही है। कि राजा बनिया पापक पानी, पैसा बंदर पर नारी है, और संजय से चक्कर में मत पड़ियो धोखेदारी की यारी है। बड़े बड़े विद्वानों को अपने कटाक्षों से घायल कर दिया। और जब स्वामी जी के पास में बैठ गई तो स्वामी जी ने कहा, तुम यहाँ क्या करने आई? जवाब दिया, मुझे भी अपने साथ में रख लो। बाबा लालगिरी कहने लगे, मूर्ख, उस भगवान के लिए मैंने घर परिवार रिश्तेदार सबको छोड़ दिया, और तू मेरा धर्म खंडित करने के लिए आ गई। जो बाबा लालगिरी थे, इन्होंने नागापंथ में एक पुरी समुदाय में जब दीक्षा ली थी, तब से उनका नाम लालपुरी पड़ गया था। तो लालपुरी जो बाबा थे, तो बाबा जी ने उस औरत से कहा कि तू लौट जा, तुझे ईश्वर का खौफ नहीं लगता?
अरे माया ने सबको, माया से कोई भी नहीं बचा। अरे माया ने सबको नाना भांति नचायो, माया ने सबको नाना भांति नचायो। ए ब्रह्मा लूटे, विष्णु लूटे, नारद खूब नचायो। और जय माया ने मेरे भक्त लूटो सब संसार रे, माया ने भैया, माया ने सबको नाना भांति नचायो, माया ने सबको नाना भांति नचायो। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी भगवान की प्रबल माया से नहीं बचे। नारद जी वो भी नहीं बचे। अरे विश्वामित्र में इनका देखो नाना भांति नचायो। अरे संजय तो शास्त्री जाय, माया ने तुमको खूब सतायो रे, माया ने भैया, माया ने सबको नाना भांति नचायो, औरत ने भैया नाना भांति नचायो। कि तिरिया तेग तुरंगगढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं काहे भई मत भंग। तिरिया माने स्त्री, तेग माने तलवार। स्त्री अगर तुम्हारे हाथ में तब तक तुम्हारी है, और तुम्हारे हाथ से निकल गई तो समझ लो चली गई। और तलवार तुम्हारी ही तलवार, और तुम्हारी ही तलवार से तुम्हारा ही सर कट जाएगा। घोड़ा, घोड़ा जब तक तुम्हारे साथ में है तब तक ही तुम्हारी मदद करेगा, और उसकी लगाम दूसरे के हाथ में पहुंच जाने के बाद में तुम्हें नहीं मिलेगा। तिरिया तेग तुरंगगढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं काहे भई मत भंग। इसलिए औरत का कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने बताया है, अरे प्रेम करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीति करो ना। औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरो ना। एक नहीं अनेकों प्रमाण मेरे पास हैं। प्रीत करी थी रावण ने सिया से नेह लगाओ, प्रीत करी थी रावण ने सिया से नेह लगाओ। और सोने की लंक खाक कर दीनी कर मल मल पछतायो। और सुनो, प्रीत करी थी बाबाली ने भैया की नारे छिनाई। अरे प्रीत करी थी बाबाली ने भैया की नारे छिनाई। पंपापुर में रामचंद्र ने धरनी दयो गिराई। और सुनो संदीप, प्रीत करी थी बा मजनू ने लैला से नेह लगाओ। प्रीत करी थी बा मजनू ने लैला से नेह लगाओ। और सीरी और फरियाद मिट गए, हाथ कछू न आओ।
स्वामी जी ने सोच लिया अब इस तरह से घोर कलयुग आने वाला है, इस तरह से मैं भजन नहीं करेंगे। पास के जो गांव थे जैसे नगला राम सिंह, नंगला हिम्मत और जसरतपुर, लहरा, सौजी नगला, इन गांवों के भक्तों को पास में बुलाया और जवाब दिया इस तरह से मैं भजन नहीं करेंगे, एक गड्ढा खोदो। स्वामी जी ने एक गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे में बैठ गए और जवाब दिया हमारे ऊपर से एक नाद झांप दो। लोग चकित रह गए, स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं? जवाब दिया नहीं। कलयुग में आगे कुछ जमाना ऐसा बदलने वाला है कि खुल करके कोई तपस्वी तपस्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान की प्रबल माया उसे अवश्य ही रस लेगी। उसी समय गड्ढा खुदवाया गया, स्वामी जी उसी गड्ढे में बैठ गए और ऊपर से नाद झांकते समय स्वामी जी ने कहा किसी स्थान पर जो व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रतिवर्ष कार्तिक वैशाख के महीना में यहाँ पर बड़ा ही भारी मेला जुड़ता है। वहां पड़ोस की स्त्रियां हाथों में थाल सजा करके और लालपुरी महाराज को मनाने के लिए चलती हैं। संदीप कैसे चलती हैं? अरे हम तो लालपुरी को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। हम तो लालपुरी को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। हम तो लालगिरी को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। और ऐसा ही नहीं, स्त्रियां चली हैं अपने अपने थाल सजा करके। अरे ले ले थाली चली नारियां, बाबा को भोग लगाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। हम तो लालपुरी को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो मनुआ। हम तो और क्या अरे शिशुपाल बेटा सहदपुर पारो, शिशुपाल बेटा सहदपुर पारो। साथ संदीप को मैं तो ले जाऊंगी, ना माने मेरो मनुआ। हम तो लालपुरी
दर्शन करके